बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राशिद दरल। सबसे पहले बात करते हैं, एक मुबैना तौर पर ट्वीट किया है मरियम नवाज ने, और मरियम नवाज ने वो ट्वीट खासा अग्रेसिवली किया है। और उसका मतलब क्या है, पहले तो वो ट्वीट आपको बताते हैं, फिर बताएंगे कि किस बारे में वो ट्वीट था और किसको ये कह रही हैं। तो ट्वीट ये था कि मरियम नवाज साहबा ने कहा कि देख लें, जिन्होंने जुल्म किया था नवाज शरीफ साहब पर, जिन्होंने निकाला था, आज वो देख लें अपनी जागती आंखों से। आज पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसले वो नवाज शरीफ साहब खुद कर रहे हैं। तो ये चीजें उन्होंने किसको कहा, ये खुला खुला उन्होंने आर्मी को कहा, स्टैब्लिशमेंट को कहा, खास तौर पर जनरल बाजवा को कहा, क्योंकि पहले भी वो नाम लेकर बता चुके हैं कौन था वो जिसने उन्हें निकाला, क्यों निकाला। जनरल बाजवा का वो नाम लेकर इल्जामात लगा चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें उधर जा रही हैं, जितने दिन गुजरते जाते हैं ये चीजें बढ़ती जाती है, कशीदगी बढ़ रही है, लड़ाई बढ़ रही है और लड़ाई जोर पकड़ रही है। पीछे आपको माजी में ले जाऊं तो बताना चाहता हूं, आपको मैं माजी में ले जाकर बताना चाहता हूं कि आप वक्त याद कर लें जनरल मुशर्रफ साहब का। और उस वक्त काफ लीग हुकूमत में थी और जनरल मुशर्रफ साहब ने इन करप्ट माफिया को गले लगाया और इनको जो एनआरओ था वो मुबैना तौर पर दिया। और वो कौन थे जिन्होंने ये सारे इल्जामात लगाए और केसेस किए? परवेज मुशर्रफ साहब था, यही थे, यही लोग थे, यही करप्ट माफिया था जिन्होंने सारा कुछ किया। और फिर सजाएं हुई, सारा कुछ हुआ, और दहशतगर्दी के पर्चे, गद्दारी के टैग, ये सब उन्हें इन्होंने ही दिया था। ये जो करप्ट माफिया है, जिनको एनआरओ दिया था मुबैना तौर पर परवेज मुशर्रफ ने, और आज वो बिस्तरे मर्ग पर हैं और फिर भी वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते कि ये बड़े बड़े उन पर टैग लग चुके हैं। और माजी में मेरे ख्याल से जनरल बाजवा साहब भी इस तरफ जा रहे हैं। और ये जो लोग हैं ना करप्ट माफिया, जिनको अब NRO2 मुबैना तौर पर उन्होंने एक बार फिर हिस्ट्री दोहराई है और NRO2 दिया है, और बहुत ही बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी मछलियों को NRO2 मिल गया है। इन्होंने ही अब गंदा करना है सारे तालाब को, और बाजवा साहब के खिलाफ जो सारा प्रापोगंडा है वो ही फैलाना है। तो वो यही लोग थे, यही अब भी उनकी औलादे हैं, ये वही लोग हैं मुबैना तौर पर। तो बाजवा साहब को अब चीजें देखनी होंगी, मैनेज करना होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी इदारे के हामी नहीं हुए। इदारे इदारे से इनको प्यार नहीं है, इनको बस अपनी दौलत से प्यार है। ये कभी भी इदारों को दबाना चाहते हैं, इदारों को पर काटना चाहते हैं, इदारों के मुबैना तौर पर। तो ये पहले भी मुखालफ थे, आप आज भी मुखालफ है। वो कोई और लोग थे जो आपके हामी थे और आपके साथ चलते थे, आपके जो आप पर हमला करता था उसके सामने खड़े हो जाते थे, वो कोई और लोग थे। दूसरी जानब लास्ट नाइट जलसा किया है, बहुत बड़ा जलसा किया है चकवाल में इमरान खान साहब ने, वो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये जलसा बहुत अहम था, अहम इसलिए था कि हकीकी आज़ादी की तारीख जो चलाई है इमरान खान साहब ने, उसका 50 मुकम्मल हो गई है जलसों की। और 50 मुकम्मल करते उन्होंने इस तरह धुआंधार 50 मुकम्मल की है, क्योंकि बहुत बड़ा जलसा था और लोग जलसा गाह से बाहर बहुत ज्यादा लोग थे और हर तरफ हजूम था। इसलिए आज वो समझते हैं कि उनके साथ है अवाम, और जो हुकूमत है उनकी पंजाब में भी है, KPK में है, गिलगित में, वो सारा कुछ उनकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में भी है। तो वो आज समझते हैं कि उनके पीछे खड़ी हुई है अवाम, 16 करोड़ तकरीबन अवाम उनके पीछे खड़ी हुई है, यही उनकी ताकत है। इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं कर सके ये वफाकी हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत। और वो समझते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं और हैं भी ताकतवर, और यही उनकी ताकत है अवाम, क्योंकि वो कहते हैं अवाम खुद फैसला करेगी। जो मिस्टर एक्स और वाई हैं, ये फोन कॉल्स करके अननोन नंबरों पे धमकियां दे रहे हैं, ये अब धमकियां नहीं चलेंगी, उल्टा इनको अब हम डिक्टेट करेंगे। ये नहीं होगा, इनकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, ये कभी नहीं होगा कि हम खुद अपना अवाम खुद अपने फैसले करेगी, ये बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। इसलिए वो रात को अग्रेसिवली बोले और वो कुछ बताने जा रहे थे। लगता है ऐसा है कि लड़ाई जो है कशीदगी की जानब बढ़ रही है और कशीदगी होगी। आने वाले हफ्ते बहुत ही अहम है,
बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि दूसरी जानब पंजाब ने भी, उधर पंजाब को भी दे दिए गए हैं ऑर्डर्स कि इनको पकड़ो। इन्होंने एक कार्ड खेला था जो मजहब कार्ड था, इमरान खान साहब को की जान को खतरा था उसके लिए। पहले भी वो सलमान तसीर वाला मामला आप समझते हैं जो हुआ था, वो इसलिए उनके खिलाफ और मरियम औरंगजेब और मियां जवेद लतीफ़ और बाकी जो टीवी के हैं, पीटीवी के ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और लोग उनको अब पकड़ने की तैयारी की जा रही है। ये हाशिम जो वजीर दाखिला हैं, हाशिम डोगर साहब, उन्होंने कहा है खुद कि हम पकड़ने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। और अब तो डेलीगेशन गया हुआ है अमेरिका। मरियम औरंगजेब जो हैं वजीर इत्तलात, वो उधर हैं, तो उधर आने का इंतजार हो गया। जब भी वो आती हैं तो उनको झपट लिया जाएगा। ये मुबैना तौर पर एक खबर है मेरे पास, तो ये कुछ चल रहा है। दूसरी जानब एक और भी अग्रेसिवली इसलिए है कि शहबाज गिल ने जो मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, उनने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि क्या कुछ चल रहा है, मुझसे क्या पूछा गया और क्या कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो भी चीज़ें, वो भी इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब के पास है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बोल रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। और आखिर में मैं बताना चाहता हूँ कि कॉल की जो कॉल देने की वाली बात है, इमरान खान साहब कॉल के बहुत नज़दीक हैं और उनको बता दिया गया, पंजाब काबीना का वो इजलास था, उनको वो उन्होंने सदारत भी की, उनको खुले लफ्ज़ों में बताया गया कि आप दें कॉल, हम तैयार खड़े हैं। ये चीज़ें बाहर भी निकली ये खबरें, और मुमकिन है कि हर बंदे तक और इस्टेब्लिशमेंट तक ये खबरें पहुंची होंगी, और इसलिए सारा चीज़ें अग्रेसिवली हो रही हैं। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूं कि सितंबर के आखिरी, और ये खबर मेरे ख्याल से साबर शाकर साहब ने ट्वीट किया है, और वो बहुत पाए के एक जर्नलिस्ट हैं, वो कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन को लूज इंफॉर्मेशन नहीं करते, वो पक्की खबर देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और पक्की खबर दी है कि ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सितंबर के आखिरी दिनों में एहतजाज होगा, एहतजाज की कॉल होगी, और ये एहतजाज लाहौर से शुरू होगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।